मंगोल लोग घुमक्कड़ थे। वो सेंट्रल एशिया के बड़े बड़े घास के मैदानों में रहते थे। सदियों तक वो ट्राइबल ग्रुप्स में रहे, घोड़े और भेड़ जैसे जानवर चराते थे। जिंदगी बहुत कठिन थी। मौसम की मार और दुश्मन कबीलों से लगातार लड़ाई होती रहती थी। अपनी आपसी लड़ाई के बावजूद मंगोलों के पास घुड़सवारी का अच्छा हुनर और योद्धा वाला कल्चर था। वो घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर थे, जो स्टेपी में जिंदा रहने और युद्ध के लिए जरूरी स्किल्स थीं। छोटी उम्र से ही मंगोल बच्चे घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखते थे, अपने आसपास के कठोर माहौल के आदी हो जाते थे। इस परवरिश ने उनमें लचीलापन, अनुशासन और अपने घोड़ों के साथ एक गहरा रिश्ता पैदा किया, जिससे वे दुर्जेय योद्धा बन गए। चंगेज खान, जिसका असली नाम टेमुजिन था, इसी दुनिया में पैदा हुआ था। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे गरीबी और गुमनामी का जीवन जीना पड़ा। हालांकि उसके पास असाधारण नेतृत्व गुण, एक तेज दिमाग और बिखरे हुए मंगोल कबीलों को एकजुट करने का विजन था। रणनीतिक गठबंधनों और दुश्मन कबीलों के खिलाफ निर्णायक जीत के माध्यम से टेमुजिन प्रमुखता से उभरा। 1206 में मंगोल नेताओं की एक सभा में उसे चंगेज खान की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है सागर जैसा शासक, जो मंगोल साम्राज्य की शुरुआत का प्रतीक है। महत्वाकांक्षा और भविष्य की आंतरिक कलह को रोकने की इच्छा से प्रेरित होकर चंगेज खान ने सभी खानाबदोश जनजातियों को अपने झंडे तले एकजुट करने का निश्चय किया। उसका विजन स्टेपी से भी आगे तक फैला हुआ था। उसने एक विशाल साम्राज्य की कल्पना की थी, जो व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से पूर्व और पश्चिम को जोड़ेगा। मंगोल सेना एक सुव्यवस्थित और अनुशासित बल थी। यह 10, 100, 1000 और 10,000 की इकाइयों में विभाजित थी, जिससे कुशल नियंत्रण संभव था। चंगेज खान की सैन्य रणनीतियां अभिनव और क्रूर थीं। उसने संचार के लिए रिले राइडर्स की एक प्रणाली का इस्तेमाल किया, जिससे वह अपने विशाल साम्राज्य में तेजी से सूचना पहुंचा सका। वह खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के महत्व को समझता था। अक्सर दुश्मन की ताकत और कमजोरियों का आकलन करने के लिए जासूसों को आगे भेजता था। मंगोल मनोवैज्ञानिक युद्ध के उस्ताद थे। वे अक्सर अपनी सेनाओं के आकार को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे। युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने विरोधियों में भय फैलाते थे और उनका मनोबल तोड़ देते थे। मंगोल धोखे का भी इस्तेमाल करते थे, जैसे दुश्मनों को जाल में फंसाने के लिए पीछे हटने का नाटक करना। मंगोल विजयों का यूरेशिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा, अभूतपूर्व पैमाने पर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया। सिल्क रोड, व्यापार मार्गों का एक प्राचीन नेटवर्क जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता था, मंगोल शासन के तहत फला फूला। इससे यूरोप और एशिया के बीच वस्तुओं, विचारों और प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान हुआ। मंगोल साम्राज्य ने अपनी हिंसक विजयों के बावजूद पैक्स मंगोलिका नामक सापेक्ष शांति और स्थिरता के दौर की शुरुआत की। इस अवधि में साम्राज्य की सीमाओं के भीतर कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। हालांकि मंगोल विजयों के परिणाम स्वरूप व्यापक विनाश और जीवन की हानि भी हुई। शहरों को लूटा गया और आबादी कम हो गई, जिससे उन क्षेत्रों की जनसांख्यिकी और राजनीतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा, जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की।